सेल्स मीन्स बेचना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्स? सेल्स क्या है, उसमें इसकी लगा करके वहां पर रख देना है। सेल्स क्या है, कोई मुझे बताएगा? मैसेज में टाइप करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्स। आज हम इसको, बहुत गहराई से लंबा टॉपिक है, 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे भी जा सकता है, बट इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये टॉपिक सारे टॉपिक के ऊपर भारी होने वाला टॉपिक है, और ये मेरा बहुत फेवरेट है, आप लोगों का भी फेवरेट है। डेमो कोई भी दिखा सकता है, अच्छी ओपनिंग कोई भी कर सकता है, अच्छी क्लोजिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन सेल्स हर व्यक्ति नहीं कर पाते, और इस दुनिया में जो सेल्स करते हैं उनकी सबसे ज़्यादा कीमत होती है। इसलिए किसी भी डिपार्टमेंट में बेचने वालों को सबसे ज़्यादा सैलरी, सबसे ज़्यादा पेयर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा उनको पैसा दिया जाता है। सेल्स ही है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। तो ये सेल्स यदि आप सीख गए, इसके कुछ ट्रिक्स आपको मिल गए, तो आपको इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो सेल्स की डेफिनेशन चलिए समझते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्स? सेल्स क्या है? सेल्स का मतलब है, आपको आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, सेल्स इज इक्वल टू गुड रिलेशनशिप प्लस स्किल प्लस आर्ट प्लस ट्रांसफर ऑफ इमोशन। दोबारा से सुनिए, सेल्स एक अच्छा बेहतर रिश्ता बनाने का, एक स्किल का यूज करके, उसको प्रैक्टिस करके, उसको बार बार रिदम में प्रैक्टिस करके, प्लस आपके इमोशन को ट्रांसफर करना ही सेल्स है। आप इसे समझ लीजिए, आप इसे ध्यान से गहराई से आप इसको फील कर लीजिए। आपका किसी प्रोडक्ट को बेचना, ये इन चारों चीजों से होकर के निकलता है। अच्छा रिश्ता नहीं बना पाओगे, नहीं बिकेगा। तो पहले आपको सबसे सेल्स का पहला, आपको पहली लाइन में ही समझना पड़ेगा कि आपका रिश्ता बेटर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, सेल्स एक स्किल है, और स्किल को सीखना पड़ता है, और सीख करके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देन आपका जो इमोशन है उसको ट्रांसफर करना होता है लॉजिक के साथ, तो जाकर के सेल होती है। और यदि इसमें आप 19 हुए तो फिर आपको बहुत तकलीफ आने वाली है, क्योंकि आपको सेल करना नहीं आया तो आप सेल करा भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको, अब देखिए कितने सारे लोग हैं जो रिश्ते के आड़ में, यानी उनका कितना अच्छा रिश्ता होता है, वो फट से बेच करके आ जाते हैं। मेरी टीम में मैं बात करूं, जैसे हमारे श्यामवीर चाहर जी हैं, उन्होंने, मुझे लगता है कि लगभग 70-80 मशीन हो गई उनकी, उन्होंने आज तक कोई डेमो ही नहीं दिया, डेमो ही नहीं दिया उन्होंने। क्या था उनका फिर? वो गुड रिलेशनशिप। ऐसे हमारे प्रधान जी हैं, अब वो डेमो देते हैं लेकिन बहुत कम डेमो देते हैं, उनका रिलेशन इतना अच्छा है। तो गुड रिलेशनशिप प्लस स्किल प्लस आर्ट प्लस ट्रांसफर ऑफ इमोशन इज इक्वल टू सेल। और जब आप इस चीज में जब जाते हैं, इस चीज को देखते हैं, इस चीज को समझते हैं, तो आपकी सेल आसानी हो जाती है। तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन 2 तरीके के होते हैं। सेल मतलब बेचना, मैन मतलब आदमी, बेचने वाला व्यक्ति। नंबर 1 सैलरीड सेल्समैन, नंबर 2 कमीशन बेस्ड सेल्समैन। तो हम कौन से हैं? हम 2 नंबर वाले हैं। वी आर कमीशन बेस्ड सेल्समैन। जो सैलरीड बेस्ड सेल्समैन होते हैं उनकी सेल्स स्किल हमसे 10 टाइम ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस के बिहाफ पर उसको सैलरी दी जाती है। और जहां पर बॉस होता है ना, वहां पर परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में
100 में से 3 से 5% लोग ही बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में 100 में से 20%, 18%, 20% का रेशियो है कि जो पहुंच जाते हैं, बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं। रीजन, क्योंकि उनके ऊपर एक बॉस नाम की चीज बैठी होती है और उनको जवाबदेही देनी होती है। नेटवर्कर वो 4 दिन काम करता है, 4 दिन आराम करता है, और फिर 4 दिन हरामखोरी करता है, और फिर उसके बाद 4 दिन उसको कोई मोटिवेट कर देगा, फिर वो जग जाएगा, फिर उसके बाद उसको याद आ जाएगा, अरे रे मैंने कैंगन को ज्वाइन किया था, सपनों के लिए ज्वाइन किया था, फिर उसको कोई याद दिला देगा हनुमान जी की तरह, और फिर वो गदा लेकर के निकल जाएगा। फिर वो 4 दिन काम करेगा, 4 दिन आराम करेगा, फिर 4 दिन हरामखोरी करता है। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं, और वो हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के वो अपना नुकसान करेंगे और अपने प्रोफेशन का भी नुकसान करते हैं। मेरी बात से आप सहमत हैं तो यस लिख सकते हैं, मेरी बात से सहमत नहीं है तो नो लिख सकते हैं। किस किस को लगता है कि नेटवर्किंग का जो रेशियो मैंने आपको बताया है 3 से 5% होता है, और 4 दिन आराम, 4 दिन काम, 4 दिन हरामखोरी, और इसमें कोई ये मजाक वाली बात नहीं है, कोई ये गलत बात नहीं है, ये 100% मैं आपको कह रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। बिफोर सेलिंग एनी प्रोडक्ट, लर्न टू कनेक्ट विद प्रोस्पेक्ट। एक बच्चा अपनी मां से ज्यादा कनेक्ट होता है कि अपने पिता से ज्यादा कनेक्ट होता है? आप देखेंगे 100 में से 70% बच्चा अपनी मां के ज्यादा कनेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले तो मां के पास, उसके पास 9 महीने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मां उसे 9 महीने ज्यादा रखती है, नंबर 1। दूसरा फिजियोलॉजी, फिजिकली वो ज्यादा टच रहता है, और तीसरा मां उसे कनेक्ट करती है और कंटिन्यूअस कनेक्ट करती है। आप देखेंगे कि बच्चे को बोलना भी नहीं आता है, बच्चा तुतला के बोलता है, बच्चा फिर थोड़ी थोड़ी सही में कम ज्यादा में बोलता है, मां बराबर समझती है, बराबर समझती है उसको क्या चाहिए, तकलीफ है, रो रहा है तो किस तरीके से रो रहा है, नेचुरल वे में रो रहा है कि उसको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, वो मां के ज्यादा कनेक्ट रहता है। और पिता के साथ नहीं रहता है, क्योंकि मां जब जब उसे तकलीफ होगी, हैप्पीनेस होगी, प्रॉब्लम होगी, कोई भी चीज होगी, सबसे पहले उसे कनेक्ट करती है, और पिता उसे जीवन भर करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो मां कनेक्ट करती है, पिता करेक्ट करता है, क्योंकि मां को लगता है कि मेरा बेटा आज खाना क्या खाएगा, और पिता को लगता है कि मेरा बेटा जीवन भर खाना कैसे खाएगा। तो उस फ्यूचर को पिता देखता है और प्रेजेंट को मां देखती है। इसलिए दुनिया के 70-80% बच्चे, उनको ना फ्यूचर दिखता है ना प्रेजेंट दिखता है, जब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती। इसलिए वो इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होते हैं अपनी मां के साथ, और पिता से ज्यादा डिस्कनेक्ट होते हैं, क्योंकि पिता उसका फ्यूचर दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए उसको लगातार करेक्ट करता रहता है, जिसके कारण दोनों में कहीं ना कहीं भेदभाव टाइप हो जाता है। तो कभी भी किसी घर में भी आप देखेंगे, बच्चे कोई भी बातचीत हो जाएगी, सबसे पहले माँ का नाम पुकारेंगे, या तो रोएंगे तो मम्मा का नाम पुकारेंगे, और दौड़ के जाएंगे तो पहले माँ के पास जाएंगे। तो वैसे ही जो नए नए साथी होते हैं, नए नए साथी आपके साथ जुड़ते हैं, जो लीडर उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे उनकी टीम धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होती चली जाती है। और जो लीडर कनेक्ट करके चलते हैं, उनकी टीम उनके साथ कनेक्ट रहती है, और धीरे 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 जब आप उनमें लीडरशिप डालना स्टार्ट करते हैं, एक बड़ी रैंक पे पहुंच जाते हैं, तो वो फिर आपकी सिचुएशन को समझ जाते हैं, फिर वो भी अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट करते हैं।
तो सेल्स में आपको समझना है कि लोगों के साथ कनेक्शन बेहतर होना चाहिए, ना कि आप करेक्ट करें। तो करेक्ट आपको होगा भी नहीं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है, मास्टर पढ़ाते हैं। इसलिए आपको कनेक्ट करना है, करेक्ट सिस्टम करता है। लेकिन हम डे वन से ही हम क्या करना स्टार्ट कर लेते हैं, हम करेक्ट करते हैं। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रिक स्विच है। आप इस दोनों प्लगों को अलग रखोगे तो बिजली नहीं पहुंचेगी। चाहे आपका एक प्लग ट्रांसफार्मर से लगा हुआ है और दूसरा प्लग आपके घर के मेन स्विच से कनेक्ट नहीं है, तो आपके घर में लाइट नहीं आएगी। और आपके घर में लाइट चाहिए तो पहला स्विच जो है, दोनों मेल फीमेल जो कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ में, आपके घर में प्रॉपर लाइट आएगी। तो ये सबसे समझने वाली बात है। तो जहां दिखे प्रोस्पेक्ट, वहीं पे शुरू मत हो जाओ प्लान दिखाना, वहीं पर शुरू मत हो जाओ करेक्ट करना, वहीं पर शुरू मत हो जाओ बिजनेस दिखाना। पहले कनेक्ट करो, कनेक्शन बेहतर बनाओ। और जब आपका कनेक्शन बेहतर हो जाएगा तो फिर वो कहाँ जाने वाला है। आप तो जिंदगी भर इसी फील्ड में हो, कौन सा आपको जल्दी है, कौन सा उनको जल्दी है। तो आपका कनेक्शन बेहतर होना चाहिए।